तो भाई लोग कैसे हो? वेलकम द बैक द वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यार अगर आपको फिर से अर्निंग ऐप देखने के लिए आए हो इस वीडियो में, तो भाई तुरंत कल्टी नाप लो, क्योंकि भाई यहाँ पर अर्निंग ऐप नाम की कोई चीज नहीं होती, अर्निंग ऐप नाम की कोई फंडबाजी नहीं होती। पर अगर आपको सच में ही घर बैठ के कुछ कमाना है, मेहनत करके कुछ कमाना है, नॉलेज लेके कुछ कमाना है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बनी है। क्योंकि मैंने पीछे पोल किया था कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो सब बंदों ने बोला जीएसटी पे बनाओ। मैक्सिमम वोट जीएसटी के लिए है। वैसे तो मैं सबके लिए बनाऊंगा, पर मैं जीएसटी के लिए वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है। बेसिक टू एडवांस आपको सब बता दूंगा। अब ये वीडियो देखने के फायदे क्या होंगे? अगर आप वीडियो देखोगे आप, तो ये आपको घर बैठे आप मंथली इनकम कर सकते हो। आप इतने सारे बिजनेस होते हैं, आसपास दुकानें होती है जिनकी टर्नओवर जीएसटी के रेंज में आ जाती है, जिनके पास जो सीए अफोर्ड नहीं कर सकती, आप उनकी रिटर्न फाइल्स कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो, जीएसटी का एग्जाम देके जीएसटी एडवाइस दे सकते हो। पर ये सब करने के लिए और आपको महीने के कम से कम मरे से मरे यार 20 से 30 हजार रुपए तो आराम से यार मिल ही जाएंगे। तो यार ये वीडियो पूरी देख लेना। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, तो जीएसटी के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, बेसिक टू एडवांस, और साथ ही साथ आपको रिटर्न फाइल करने का भी बताऊंगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार सीधा मैं रिटर्न फाइल करना सिखाना है, यार सीधा हम रिटर्न फाइल करेंगे पैसे कमाएंगे। पर नहीं दोस्तों, क्यों? मैं आपको बताता हूं अभी। क्योंकि अगर आपने बिना लॉ पढ़े जीएसटी रिटर्न फाइल करने गए, तो भाई ये तो वही होगा कि अंधे के हाथ में तलवार दे दी है। फिर तो भाई वो क्या खुराफाती करेगा, किस किस का काटेगा, तो उसको तो वही पता है। तो भाई उससे पहले आप रिटर्न भरो, उससे पहले आपको जीएसटी लॉ की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको कंप्लीट जानकारी वीडियो में देता रहूंगा, बेसिक टू एडवांस, मतलब एडवांस्ड हाई लेवल तक की भी नॉलेज आपको मैं सरल भाषा में दे दूंगा। पर उससे पहले यार आप तुरंत एक बार चैनल पे जाओ, चैनल के सब्सक्राइब बटन को पेल के आ जाओ, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी पेल के देना, ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन तुरंत आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी है क्या? जीएसटी एक टैक्स है जो कि लगता है गुड्स या सर्विसेज पे। गुड्स मतलब माल, सर्विसेज मतलब सेवाएं। तो जो टैक्स माल या सेवाएं पे लगता है उसे कहते हैं हम जीएसटी। अब बात करते हैं यार जीएसटी आया क्यों, मतलब जीएसटी को लाने के पीछे रीजन क्या था। जैसे आपको पता है जीएसटी से पहले बहुत तरीके के टैक्सेस हुआ करते थे। सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे। अगर सपोज करो कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दिया है कोलगेट का, कोलगेट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जब कोलगेट की मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोलगेट जब बनता था, तब उस पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। जब कोलगेट बिकता था आगे, मतलब रिटेलर टू होलसेलर पे बिकता था, तब उस पे लगती थी वैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम कहते हैं सेल्स टैक्स। तो भाई यहाँ पर एक टैक्स पे दूसरा टैक्स लग जाता था, तो जो प्रोडक्ट था वो काफी ज्यादा महंगा भी हो जाता था। और हमारी जो एक कास्केडिंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं कि टैक्स पे टैक्स लगना, वो इफेक्ट आ रहा था। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए जीएसटी लाया गया, ताकि यार कोई भी अगर प्रोडक्ट बने, तो बनने से लेके बिकने तक उस पर सिर्फ एक टैक्स लगे। पहले की तरह ये नहीं कि 4-4 5-5 टैक्स उस पर ठोके जा रहे हैं और भाई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो गया, नहीं, सिर्फ एक टैक्स लगे, इसलिए जीएसटी लाया गया। तो अब यहाँ पर नीचे मैंने एक डिफरेंस बनाया टेबल का कि जीएसटी से पहले क्या था और जीएसटी के बाद क्या है। जीएसटी से पहले बहुत तरीके के टैक्सेस हुआ करते थे, मल्टीपल टैक्स, जो कि मैंने बताया था इससे पहले कितने टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे। पर जीएसटी के आने के बाद सिर्फ अब एक टैक्स बन गया है। जीएसटी के आने से पहले सभी प्रकार के टैक्स के अपने अपने प्रोसीजर होते थे, अपने अपनी रिटर्न्स भरी जाती थी। पर जीएसटी के आने के बाद वो प्रोसीजर सिर्फ एक बन चुका है और एक टाइप की रिटर्न, जीएसटी रिटर्न भरी जाती है। जीएसटी के आने से पहले डबल टैक्सेशन, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा करते थे। पर जीएसटी के आने के बाद सिर्फ एक टैक्स लगता है जीएसटी, तो डबल टैक्सेशन खत्म हो गया है। जीएसटी के आने से पहले 17 अलग अलग टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे, जिनको खत्म करके सिर्फ एक टैक्स बना दिया है, जिसका नाम है जीएसटी। तभी जीएसटी के लिए बोला गया है वन टैक्स, वन लॉ, वन नेशन। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हमने जीएसटी क्यों आया वो तो समझ लिया, अब पर जीएसटी है क्या, जीएसटी किस बला का नाम है। तो जीएसटी मैंने बताया एक टैक्स है जो कोई लगता है गुड्स या सर्विसेज पे, माल पे लगेगा या सेवाएं पे लगेगी। अब माल वो वाला माल नहीं है, माल मतलब गुड्स, इनपुट्स, ठीक है। अब जीएसटी लगेगा कब? जीएसटी
जब एक हरकत होगी, मतलब हरकत मतलब एक्टिविटी, जब एक एक्टिविटी होगी तब वहां पे जीएसटी आ जाएगा। अब हरकत से मतलब क्या? हरकत से मतलब है अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो या किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हो या किसी का कोई काम कर रहे हो तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, अभी आप बेसिक के लिए बस यही समझिए, हरकत, एक्टिविटी, जिसको जीएसटी के टर्मिनोलॉजी में बोला गया है सप्लाई। अगर सप्लाई हो रही है, सप्लाई चाहे गुड्स की हो चाहे सप्लाई सर्विसेज की हो, तो वहां पे जीएसटी आ जाएगा। अब बात करते हैं सप्लाई कितने तरीके की होती हैं और उन सप्लाईज में टैक्सेस कौन कौन से लगते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, अगर एक ही स्टेट में सप्लाई हो रही है, सप्लाई मतलब या तो सामान बिक रहा है या सेवाएं दी जा रही है, लेने वाला और देने वाला दोनों अगर सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो वहां पे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट, INTRA स्टेट, इंट्रा स्टेट। वहां पे लगता है हमारा CGST और उस स्टेट का SGST। अब बात करते हैं, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा जा रहा है या सेवाएं दी जा रही हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान बेचा जा रहा है या सेवाएं दी जा रही है, या एक स्टेट से किसी यूनियन टेरिटरी में सामान बेचा जा रहा है, सेवाएं दी जा रही है, इसका मतलब सप्लाई हो रही है, तो वहां पे जहां पे भी बॉर्डर आ जाएगा, जहां पे भी बॉर्डर आ जाएगा, चाहे वो किसी स्टेट का बॉर्डर हो, चाहे कंट्री का बॉर्डर हो, चाहे स्टेट से यूनियन टेरिटरी के बीच का बॉर्डर हो, तो वो सारी सप्लाई बन जाएगी इंटर स्टेट। जैसे कि आप देखते हैं ना, इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बसें चलती हैं, और एक होती है लोकल बस। तो आप ये मान सकते हो जो CGST SGST है वो हमारी लोकल बस है, मतलब सेम स्टेट में चलेंगी, और जो हमारा IGST है वो है भाई इंटर स्टेट बस, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चलेंगी वो। तो आप ऐसा मान सकते हो। अब बात करते हैं इंट्रा स्टेट में कौन से टैक्स लगते हैं। इंट्रा स्टेट में जो टैक्स लगता है वो लगता है CGST और SGST, और इंटर स्टेट में मतलब एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है तो वहां पे लगेगा IGST। अब जैसे दोस्तों आपको पता होगा, CGST का अपना एक एक्ट होता है, SGST के अपने स्टेट के एक्ट होते हैं। हमारे पास कुल मिला के 31 स्टेट हैं, तो 31 अलग अलग एक्ट हैं, जैसे दिल्ली GST एक्ट, पंजाब GST एक्ट, हरियाणा GST एक्ट एंड सो ऑन। UT GST जो लगता है उसका सेपरेट एक्ट होता है UT GST एक्ट, और जो IGST एक्ट लगता है उसका एक सेपरेट एक्ट होता है IGST एक्ट। तो टोटल मिला के जाए हमारे पास 31, 32, 33, 34 एक्ट हैं। अब आप बोल रहे होंगे यार GST का पर्पस ये था कि भाई एक टैक्स होगा, एक एक्ट होगा, एक लॉ होंगे, तो भाई इतने 34 एक्ट क्यों बना दिए? भाई 34 एक्ट बना तो दिए हैं, पर सबका कंटेंट एक है, सबका मालिक एक है। जो उसमें लिखा गया है ना एक्ट में, सेम लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज है, बस अंतर यह है कि CGST की जगह SGST लिख दिया, UT GST लिख दिया, IGST लिख दिया, सेम कंटेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए GST को बोला गया था वन टैक्स, वन एक्ट, वन लॉ। तो यही रीजन था। अब बात करते हैं, जो CGST है वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST वो मिलता है उस स्टेट की गवर्नमेंट को जहां पे सामान बिका है, और IGST मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर IGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता, उसमें से 50% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और 50% हिस्सा डेस्टिनेशन स्टेट में दे देती है। सपोज करो दिल्ली से कोई माल बिका दिल्ली में, तो उस पे लगेगा, सेम स्टेट में बिका मतलब लोकल बस, सेम स्टेट में बिका तो लगेगा CGST SGST। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 1000 रुपए का माल बिका, उस पे CGST लग गया, SGST लग गया 90 रुपए, 1190 रुपए का माल बिका। तो जो बेचने वाला बंदा है वो 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, रिटर्न फाइल करेगा जब, और 90 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को दे देगा। अगर सपोज करो दिल्ली से यूपी माल बिक रहा है, 1000 रुपए का माल बिका, तो वहां पे लगेगा IGST 18% के हिसाब से 180 रुपए, क्योंकि IGST जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो चला जाएगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से 50% हिस्सा अपने पास रख लेगी, और 50% हिस्सा जिस स्टेट में माल गया है, मतलब यूपी को माल बेचा है, 50% हिस्सा यूपी गवर्नमेंट को दे देगी। तो ये फंडा होता है। अब बात करते हैं भाई GST के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी। GST जब पहली बार किसी कंट्री ने अप्लाई किया था, वो कंट्री का नाम है फ्रांस। 1954 में फ्रांस ने GST अप्लाई कर लिया था। इंडिया में जिस पहली बार GST की बात 2004 में हुई थी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा उन्होंने रिकमेंड किया था GST को इंडिया में लाने के लिए।
और फाइनली भाई जीएसटी बहुत सालों बाद, बहुत सालों की मेहनत के बाद 1 जुलाई 2017 में आ गया, ताकि भाई सारा का सारा प्रोसेस है ना, सारा का सारा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए यार। जो इतने तरीके के टैक्स लग रहे हैं वो सब हटके एक टैक्स बन जाए। अब बात करते हैं जीएसटीएन की। जैसे हम सब की देखभाल के लिए हमारी मम्मी है, वैसे जीएसटी की देखभाल के लिए जीएसटीएन बनाया है। इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। ये एक तरीके की स्पेशल पर्पस कंपनी है जो कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के। इस कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इस कंपनी का उद्देश्य है जीएसटी का संचालन करना। अब ये क्या क्या काम करती है? जैसे आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, रिटर्न्स भरवाती इन द सेंस इसके पोर्टल पे आप जाओगे तो वहां पे पोर्टल के थ्रू आपको रिटर्न अपलोड करनी होती है। जैसे हमारा इनकम टैक्स पोर्टल है वैसे ही जीएसटी पोर्टल है। आईजीएसटी का सेटलमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आईजीएसटी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, 50% स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। तो सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी ये काम करती है। कोई भी अगर बंदा टैक्स पेमेंट करता है तो टैक्स पेमेंट को मैच करती है कि भाई जितना बंदे ने टैक्स पेमेंट करा उतना ही उसका टैक्स बन रहा था या नहीं बन रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच करती है। अब दोस्तों आप बात कर रहे होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, वो मैं बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि यार वो ही है जीएसटी की रीढ़ की हड्डी। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आप पूरी नहीं देख पाओगे मेरे को पता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। पर यार इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा समझ में आया हो, तो वीडियो को यार लाइक कर देना, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि यार सबको मतलब जीएसटी के बारे में सबको सब पता चल जाए। एकदम बेसिक से मैं लेके आ रहा हूँ और धीरे धीरे मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आपको कोई इसमें क्वेरी हो तो बेझिझक आप नीचे टेलीग्राम का हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ये मैं जीएसटी के नोट्स भी अपने डाल दूंगा और अलग अलग तरीके के जो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टिप्स वगैरह, सेविंग कैशबैक ऑफर वगैरह, टिप्स वगैरह, वो सब मैं वहां पे डालता रहता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में आप लिख के बेझिझक पूछ सकते हैं। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार देना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हasta la vista।